नॉर्थ ईस्ट के लुक का मतलब यही है कि साफ साफ अगर नॉर्थ ईस्टर्न दिख रही है तो साफ साफ बस रही है। कोरोना के टाइम पे जब मैं गुजर भी रही थी तो लोग क्या मुझे देख के चाइना चाइना बोल के मेरे पास में से दूर भाग रहे थे। चाइनीज मोमोज या व्हाटएवर जो भी कमेंट्स देते। तभी रवि किशन जी जो एक्टर है वो फ्लाइट में थे बिजनेस क्लास में। उन्होंने मेरे से एक चीज पूछी, आर यू चाइनीज? मेरा नाम शेरोन लामड़ी है। नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत राज्य मेघालय के शिलांग में मेरा घर है। मैं हमेशा से आसमान में उड़ना चाहती थी। मेहनत से एयर होस्टेस बन गई, लेकिन किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। मैं एयरलाइंस इंडस्ट्री से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गई। जहाँ भी काम करने के लिए गई वहाँ मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट का होना एक तरह से पाप हो गया। लुक्स यानी मेरे नए नक्श आज तक मेरे हर काम में आ रहे आते हैं। मुझे इस देश का नागरिक ही नहीं माना जाता। मेरे पास अपने लुक्स को लेकर इतनी कहानियां हैं कि लिखने के लिए दीवारें कम पड़ जाए। आम लोगों को छोड़ दीजिए, इस देश के पढ़े लिखे लोग, जिम्मेदार लोग भी हमें इस देश का नहीं समझते, हमें कुछ भी बोल देते हैं। ये पीड़ा है एक ऐसी महिला का जो आज एयरलाइंस इंडस्ट्री से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की आ रही है, और ये पीड़ा है मेघालय की शेरोन लामड़ी की। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंद आवाज में और मैं हूं विकास। हालांकि देखिए, आपको बता दें कि ये तो अक्सर ऐसे किस्से आते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को किसी न किसी तरीके से देश में भी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ जाती है। उनके साथ ऐसे व्यवहार होते हैं जो उन्हें इस देश का होने महसूस होने नहीं देते कि वो इस देश के ही वासी हैं। तो ये पीड़ा जो शेरोन लामड़ी की है, आप उनकी जुबानी सुने कि उन्हें किस किस तरह की कठिनाइयों, लोगों के कैसे कैसे तानों से जूझना पड़ता है, कैसे उन्हें अपने को भारतीय बताना पड़ता है। हाय, मैं शेरोन लामड़ी हूँ फ्रॉम शिलांग, मेघालय। मैं पहले एयर होस्टेस थी। उसके बाद मेरा एक्चुअली एक एक्सीडेंट हुआ। इसके वजह से मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं एक्टिंग लाइन में आऊँगी, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ी क्रिएटिव पर्सन हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर आके अभी एड्स वगैरह कर रही हूँ और थोड़े प्रिंट शूट्स वगैरह करती हूँ, और एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी ट्रेन करती हूँ कभी कभार। नॉर्थ ईस्ट के लुक का मतलब यही है कि साफ साफ अगर नॉर्थ ईस्टर्न दिख रही है तो साफ साफ बस यही है, इजीली अवेलेबल, और वो भी हर एज क्राइटेरिया। आई मीन एवरीवन, हर कोई ट्राई कर लेगा। कोरोना के टाइम पे जब मैं गुजर भी रही थी तो लोग क्या मुझे देख के चाइना चाइना बोल के मेरे पास में से दूर भाग रहे थे। मैं यहाँ पे यहीं पे जन्म के पली बड़ी हूँ। यहाँ पे मुझे देख के लोग दूर भागते हैं चाइना चाइना करके। यहाँ पे आई मीन बचपन से यहीं पे पली बड़ी हूँ, बट यहीं की अपनी नहीं हूँ। लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लोग भी होते हैं। चाइनीज मोमोज या व्हाटएवर जो भी कमेंट्स देते हैं और फिर वैसे करके वो करते हैं, तो फिर मुझे कैसा फील होगा। मैं जब फ्लाई करती थी एयर सहारा में, तभी रवि किशन जी जो एक्टर है वो फ्लाइट में थे बिजनेस क्लास में। तो उन्होंने मेरे से एक चीज पूछी, मैम हाँ। तो मैंने कहा पूछिए सर, आर यू चाइनीज? मैंने कहा क्या आपके चाइनीज दोस्त है या फिर आप चाइनीज जानते हो? तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। सर मैंने कहा कि देखिए, आपने देखा है कि मैं साड़ी पहन रही हूँ, हिंदी में बात करती हूँ, इंडिया में काम कर रही हूँ, है ना। एयर सहारा में आपने क्यों पूछा? आप नहीं जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट भी है इंडिया में? ऐसे क्यों पूछा कि मैं चाइनीज हूँ? ये बहुत अजीब सा ही वो था कि यहाँ के ही लोग, पढ़े लिखे लोग, हर कैटेगरी के लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हम इंडियन हैं। अब नॉर्थ ईस्ट से है जहाँ के हम थोड़े लोग थोड़े सीधे होते हैं। तो यहाँ पे बस हंस खेल के बात भी कर लो, अगर पार्टी भी कर लो, तो ये लोग इजीली अवेलेबल सोच लेते हैं और सोच लेते हैं कि प्रॉपर प्रोस्टिट्यूट ही है और कुछ नहीं। आई मीन ये मैटर नहीं करता कि हाउ एजुकेटेड यू आर, हाउ वेल स्पोकन यू आर। सीधा सीधी लुक देख के, फॉर दैट मैटर एक पुलिस वाला भी अगर मेरे से, आई मीन यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करते हुए वो भी बात कर रहा था, गए तू अरे ऐसा करके बात कर रहे थे, सीधा सीधी वो करते हुए जैसे बात करते हैं स्ट्रेट में। मैं यहाँ की औरतों को देखती हूँ, उनको प्रॉब्लम में देखती हूँ। हमारे जैसे वहाँ पे ऊपरली उसमें रहते ना, वहाँ वैसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं रह पाते।
क्योंकि यहाँ की औरतें मुझे लगती है औरत नहीं, वो पैदाइशी नौकर होती है। खाना भी बनाएगी पूछ के बनाएगी, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी का कुछ वो करेगी, है ना। उनकी लाइफ ही अपनी मर्जी की होती नहीं है, अगर बेटी हो बहू हो जो भी हो, उनकी लाइफ ही अपनी मर्जी की है ही नहीं। हमारे वहाँ पे काफ़ी फ्रीडम है। वहाँ की सोसाइटी में, मैं अपनी माँ का कल्चर बोल रही हूँ, वहाँ पे औरतों को अपनी बेटियों को प्रॉपर्टी दिया जाता है, क्योंकि वो औरतों को सेफ रखते हैं। लड़के तो जहाँ पे भी जाके काम कर लेंगे, ऐसे नहीं, वुमेन और मेन बोथ आर इक्वली ट्रीटेड। आई मीन मेरे लुक्स की वजह से ही यहाँ पे ही नहीं, आई मीन हर जगह मैंने और तो और अपने लाइफ में अगर सच्चा प्यार किया था, वहाँ तक में भी मैंने धोखा ही खाया। मेरे लुक्स की वजह से वो मुझे बस इस्तेमाल कर रहा था, और तो और मैं मेंटल असाइलम तक भी पहुँची। स्ट्रगल भी देखा, उस चीज़ से मैं स्ट्रॉन्ग भी हुई हूँ काफ़ी, और अभी भी अपने दम पे चीज़ें कर रही हूँ फॉर दैट मैटर। बट देन लुक्स की वजह से काफ़ी फ़र्क आया मेरी लाइफ भर में। तो अगर आप की बातों से सहमत हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से जुड़ी कोई बात कहनी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कह सकते हैं।